स्थान एक ऐसी जगह है जो अपने जुनून के लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता है। आप में से अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कुछ कोर हैं, कुछ प्रिविलेज हैं, कुछ माइंड होल्डर से अबव हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ लेवल्स। आप सब में से किसी को 1 महीने हुए होंगे, किसी को 6 महीने हुए होंगे, किसी को साल। कोई यहाँ पे ऐसा भी बैठा होगा जिसको 8-10 साल हो गए होंगे, और सबका अपना ड्यू सॉफ्ट चल रहा है। किसी का 1 माइल पे ड्यू सॉफ्ट हुआ है, किसी का 10 माइल पे ड्यू सॉफ्ट हुआ है। यहाँ पे तो भाई हम सबके सीनियर 1100 माइल वाले भी बैठे हुए हैं। सबका अपना ड्यू सॉफ्ट है। लेकिन उस ड्यू सॉफ्ट पे सिस्टम नाम का जो नमक है, मात्रक, वो कितना मायने ये रखता है। 11 साल हो गए मुझे ड्यू सॉफ्ट करते हुए। It's my 12th running year. When I have started DewSoft, I was engineering student from Bhopal. बहुत माइनर से, बेस से मैंने स्टार्ट किया था। लगभग आप में से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, कोई प्रैक्टिकल मुझसे मुलाकात कर चुका है। और जब ये चालू हुआ था ना, तब सबसे पहले मैं और राहुल सर ही आए थे यहाँ। आपके ग्रेट सीनियर की एंट्री निकली थी, और जब इनकी पहली बार इनका काम चालू हुआ था कि यहाँ से कुछ करना है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तब से मैंने बिहार झारखंड को देखा हुआ है। मतलब जब वो पैदा होता है ना, तो वो इतना सा रहता है। तब से मैंने देखा है यहाँ के DewSoft को। जब पंकज और गौरव के पास अच्छी सी पर्सनालिटी नहीं थी, अच्छी सी बाइक नहीं थी, कोई होप नहीं थी, ये तो इसलिए आ गए थे कि चलो अपने एरिया में काम कर लेंगे, टेंशन फ्री रहेगा। बिहार का रूम रेंट नहीं निकल रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं को भेज दिया गया। अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, अब घर वाले तो बराबर बना के बम्बू देंगे ही देंगे। अब क्या करें उस स्थिति में? तुमको लॉन्च कर दे, जाओ बिहार में, तो कम से कम बोलने को रहेगा कि बिहार में कोचिंग का तैयारी कर रहे हैं। तब से मैंने DewSoft को देखा है। और आपके सीनियर पंकज सर को तो मैं तब से जानता हूँ जब इनकी रैंकिंग हम लोगों ने ले ली थी, जब वो भोपाल आए हुए थे। राहुल सर के रेफरेंस से भोपाल आए थे, तभी किनारे एक रूम में बैठे हैं, उनको और डरा दिए गए। खूब रैगिंग होती है भोपाल में, और हम ही लोग रूम पार्टनर थे उस समय। तो तब से मैंने आपके ग्रेट सीनियर्स को देखा है टिल द बिगिनिंग। तब से लेकर आज तक जो चेंजेस हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक 300-350 माइल का आदमी है। मुझे ये दिखता है कि बिगिनिंग फेज जब से शुरुआत किया था, तब से आज ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम ओरिएंटेड, टोटली बदला हुआ आदमी मुझे नजर आता है। यहाँ मेरे को कुछ लोगों को देख के महसूस भी होता है कि हम बात करेंगे इसमें बहुत कि अट्रैक्शन लगाओ कुछ ज्यादा है यहाँ पे। मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तो दर्जनों प्यार पड़े हुए हैं। आदमी दिल फेंक हो गया। मतलब 3 घंटे की पिक्चर से निकलने के बाद वो अपने आप में हीरो है। बोले उधर तो 3 घंटे में खत्म हो गया, अपना 3 साल अब चालू हुआ है। एक आध वेब सीरीज अगर किसी ने देख लिया कि मिर्जापुर देख लिया, दूसरे दिन से कट्टा यही लहराएगा, फिर गुड्डू भैया यहीं बैठे। अगर मैं DewSoft के अंदर की बात करूं, लगभग 11 साल, और 11 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने इस बिजनेस में। हम 4 दोस्तों ने मिलकर शुरुआत की थी। राहुल सर हम सबके ग्रेट सीनियर, उन्होंने मुझे टैकल किया। फिर अवनीत जी आए, फिर देव आए, 2009 बैच 13 पास आउट, और तब से आज तक सो एंड सो ऑन। 2009 से 2021 आ गए। लगभग 12वां साल हम लोगों को रनिंग है। सितंबर में हमारी मुलाकात हुई थी, 4 सितंबर सन 2012। पहली बार कॉलेज डे में हम लोग मिले हुए थे। और उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई दिन होगा या ऐसा कोई समय होगा जिस समय हम लोग इस DewSoft और इसके लिए काम नहीं किए, या फिर हमने दोस्ती पे कभी खटास डाल दी। मैंने DewSoft से ज्यादा यहाँ रिश्तों को देखा है। DewSoft से ज्यादा मैंने रिश्तों की गंभीरता को देखा है यहाँ पे। आप सबको पता है कि बड़ी पेनफुल स्टोरी से हूँ मैं। मतलब इनिशियल फेज में पापा जी का मेरे देहांत हो गया था। मेरी वाइफ एक्सपायर कर गई। 11 महीने की शादी थी, कोरोना से वो भी एक्सपायर कर गई। तो ये उतार चढ़ाव तो मेरे साथ इतने भयंकर लगे जिसकी कोई हद नहीं। अति जिंदगी बड़ी विकट, जैसे बोलते हैं आदमी, मेरी तो बड़ी दिक्कत है भाई मेरी जिंदगी। मेरा सवाल है किसके कंपैरिजन? किसको तूने देख लिया कि तेरे को उससे ज्यादा दुख लगता है? तेरी बिल्कुल नहीं कट रही है, किसके कंपैरिजन? तुझे लगता है तेरे पास खाने का नहीं है, उसको देख जिसने महीनों से खाना नहीं खाया। तेरी भूख अपने आप मर जाएगी।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए अच्छे, उसे देख जो कई दिनों से ऐसे विदाउट कपड़ों के घूम रहा है, किसके कंपैरिजन। तुझे लगता है तेरी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसे देख जो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखा है। तुझे लगता है कि तू फाइनेंशियली साउंड नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, उसे देख जो भीख मांग के कमा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, उसे देख जिसके है ही नहीं। और अगर तुम्हें लगता है भारी दिक्कत में हो भाई, भारी मानसिक असंतुष्टि है, उसे देख जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जिसने हर 2-3 साल में किसी को खो दिया। एंड आई एम सच काइंड ऑफ एग्जांपल। लगभग 2-3 साल में कोई ना कोई मेरा अपना टपक जाता है, कोई ना कोई। अपन बहुत डीप पे जाएंगे इस पे। मेरी बातों में सिर्फ इतना करना, नोट करने की कोशिश मत करना। मैं एक प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाने वालों में से हूँ। मैं आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। राहुल सर की भाषा में महसूस करना ज्यादा जरूरी है। आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। आपको शब्द नहीं मिलेंगे कि मैं क्या लिखूं। लेकिन अगर आप फील करने की कोशिश करोगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तो आपको ये बात दिल तक अंडरस्टैंड करेगी। कुछ के पास कान है सुनने के लिए, लेकिन मेरे पास जुबान नहीं, मैं दिल से बात करता हूँ और दिल वालों को ही सुनाई देती है। 11 साल पहले जब ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था तो उतनी अच्छी समझ नहीं थी। एक छोटी सी लाइफ से ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था मैंने कि 2000 रुपए मिल जाए। सच्ची मायने में राहुल को पता है 2000 रुपए के लिए मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था। रूम का भाड़ा 700 रुपए था उस जमाने में। 2000 के रूम रेंट में एक हिस्सा मेरे ऊपर आता था, 700 का 3 रूम पार्टनर। 700 रुपए रूम रेंट मिल जाए और दोस्तों के साथ खड़े होने को जो 100-500 रुपए पत्ती रख देनी पड़ती, उतना मेरे को आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने की वजह सिर्फ इतनी सी बात कि आना है, 500-700 रुपए मुझे मिल जाए। बाइक में अगर कहीं जाना है तो पेट्रोल डलवाने का 50 रुपए मिल जाए। मैं उस सोच का बंदा था, बस इतनी ही सोच लेकर मैं ड्यूसॉफ्ट में आया था। नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा था। 500-700 रुपए, 2000 रुपए मेरा महीने का खर्चा था कि घर के अलावा जो पैसे लग रहे हैं ये मुझे मिल जाए, मेरा तो ड्यूसॉफ्ट हो गया। बट उसको और मंजूर था यार। 2000 रुपए की सोच रखकर आया था मैं। वही भोपाल में प्लान फॉलोअप मीटिंग। उस जमाने में 10,000 रुपए अरेंज करना मुश्किल था। आज 10,000 इसलिए आसान है क्योंकि मोबाइल 20,000 का हो गया। ऐसा लगता है मोबाइल से सस्ता ड्यूसॉफ्ट। आज 10,000 इसलिए छोटा है क्योंकि शॉपिंग मॉल में घुसने के बाद ही 15-20 हजार का बिल बन जाता है, तो लगता है 10,000 छोटा है। एक अच्छी सी ड्रेस अगर लेने जाओ या रेमंड के ब्लेजर लेने जाओ तो वो 10,000 से ऊपर है, इसीलिए 10,000 छोटा लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 10,000 रुपए औकात से ज्यादा था क्योंकि सब कुछ इसके अंदर आता था, तो लगता था ये अमाउंट बड़ा है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड, आफ्टर दैट द रीजन बिहाइंड दैट 2000 रुपए चाहिए था। 2000 रुपए महीने का आ जाए, खेल हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, काम कैसे करना है। करता गया, बढ़ता गया, करता गया, बढ़ता गया। मेरे को लगता है हर 6 महीने में राहुल सर इसी चीज से परेशान रहते थे क्योंकि मैं और मेरा ग्रुप घूमने भाग जाता। इंजीनियरिंग करते करते 2-4 बार दिल्ली भाग गए घूमने के लिए। हम 4-6 दोस्त मिले तो राहुल सर को लेके नहीं गए। अब राहुल फोन करे, कहाँ चले गए? और घूमने आए हुए। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते चेक निकला, तो पैसा भी तो कहीं खर्च होना चाहिए ना। 4 दोस्त मिलके दिल्ली फरार। 2 बार हम लोग दिल्ली भाग गए घूमने के लिए और राहुल सर फोन कर रहे हैं, कोई पता नहीं। ये थी हमारी सीरियसनेस। एक चेक आने के बाद हम अपने आप को बिल गेट्स समझ बैठते हैं। हाँ, आदमी का, मैं आज भी बोलता हूँ जिसने 2000 रुपए कमाया होगा पहली बार, जिसको उसके प्लाई ने बोला पता है तेरा 2000 आ गया, अब उसको रात को रहा नहीं जा रहा है कि एटीएम कब निकल के जाके देख। और गलती से अगर रात को मैसेज आया है कि 2000 रुपए आया है, आपके दिमाग में ऐसी सनसनी दौड़ रही ना, कब कब एटीएम जाऊं और ये देख लूं कि सच्ची में आया है कि अपलाइन ने भी बना दिया है। और रात को मैसेज हुआ तो उस दिन सोने में लेट हो गए क्योंकि 2000 रुपए, वो भी ड्यूसॉफ्ट का। घर से तो बहुत मिला ड्यूसॉफ्ट का। दूसरे दिन जब ऐसे लोग एटीएम पहुंचते हैं और भीड़ मिलती है तो इनका पारा चढ़ जाता है। साला ये तो पहली बार आया आया भी कि नहीं आया ये पता नहीं है। ऊपर से तुम लोग सारा इतनी लंबी लाइन लगाए, जिसके पास एटीएम नहीं होता उसकी और दूर पासबुक लेके जाना। अब एटीएम से स्लिप निकालो और जैसे उसमें देखा 1900 रुपए क्रेडिटेड विद प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। सोची में आता है यार। मतलब अगर आदमी के पास 200-400 पहले से उसको दिखे 18
1909 2800 रुपये जोड़ता, 942 था, 1900 आया था, 1 2 3 2800 बराबर। फिर 10 मिनट तक वो देखते रहता स्लिप को, सच्ची में आया, देखो प्लेनेट डिविसॉर्स लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया, 1900 को देख लिया। 10 मिनट बाद उसके दिमाग में आता है साला कहीं से प्रिंट हुआ, पैसा निकाल के भी देख लेता हूँ। हो सकता है एटीएम से धोखा हो गया हो। जिंदगी में पहली बार डाउट हुआ, अपनी कमाई पे ही हुआ। फिर वो 1000 रुपये वहां से विड्रॉल करता है, 500 रुपये, जैसे ही वो 500 रुपये विड्रॉल करता है, 1400 रुपये सच्ची में डाला है। 1900 की नहीं है बात, है ये वो सिस्टम से जो मैंने अपनी मर्जी से डिसीजन लेके ज्वाइन किया, उस सिस्टम से 1900 हो गया है। उसके बाद 1900 में मजा है, एक फील है। जैसे 1900 में फील इसलिए है, आप कुछ भी किसी के हाथ का बना हुआ खा लो, लेकिन जो आपने बनाया वो जल जाए, वो भुंज जाए, बर्बाद हो जाए, नमक ज्यादा हो कम हो खाने लायक है नहीं, लेकिन आपने बनाया तो आप जरूर खाओगे। कम ज्यादा हो गया लेकिन भूख तो मर जाएगी, खा लेना। आपने बनाया है ना, खुद की बनाई हुई चीज में अपनी कमी कैसे निकालेगा? खुद का जुगाड़ किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है। देखो मेरी भाषा शैली थोड़ी सी रफ है, मैं ऐसे ही पेश आता हूँ, तो मेरी शब्दों का बुरा मत मानना, मेरी फील को समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जुगाड़ मतलब समझे है? मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ। हाँ सर मेरे पास है, ये हाँ था कि ये ना था? मतलब मैंने हाँ को ऐसे देखा है और ना को ऐसे ही ना, हाँ सर नहीं सर हाँ, ये वाला बड़ा डेंजर है। आज काम करना है सर, सोच तो रहा हूँ सर, लेकिन सर वो बड़ा डेंजर है भाई। ऐसे ही सारे मत दिया करो, बड़ा डेंजर है। मैंने मुझे जुगाड़ है कि नहीं, कहता हाँ नहीं सर आधा है, मतलब आधा मेरा आधा किसी और का। आई टेक नहीं भाई, हवाएं लगनी चाहिए। आई होप सो कि 18 से 25 में तुम दिल फेंक आसिफ नहीं बने तो क्या बात? भाई साहब आपको तो पहले चढ़ गई। 18 से 25 में अगर मैं मुझसे कोई पूछे इंजीनियरिंग में सवाल था भाई, मैं बड़ी लॉजिकल बातें करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं समाज से भटका रहा हूँ। ये कौन सा आदमी ये बोला गर्लफ्रेंड बनाओ बॉयफ्रेंड बनाओ, ऐसा ट्रेनिंग है ये। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना किस दिशा में ट्रेन जा रही है। 18 से 25 में जरूरी है, जिसकी जिंदगी में बंदी आती है ना, आपको इसको देखना लड़के के पास बंदी है कि नहीं, बस आप उसका ड्रेसिंग सेंस देख लो। अगर वो बिना नहाए भी टिप टॉप होके परफ्यूम मार रहा, मतलब 200% गर्लफ्रेंड वाला बंदा है। अगर बंदी घर छोड़ने के पहले रात को सोते समय भी फुल मेकअप में जाए तो समझ जाना कि वीडियो कॉल आने वाला है। अब बोले आपको इतनी बारीकी से कैसे पता है? लव मैरिज वाले बच्चे हैं, पिछड़े आज हैं, लेकिन लव मैरिज करके ही हम लोग आए थे। इंजीनियरिंग के छठे छठाए लोग, मैकेनिकल ब्रांच 120 के 120 बॉयज, हमारी ब्रांच में लड़कियां नहीं होती, और जिसकी जिंदगी में जिस चीज की कमी होती है ना, वो बड़ा बेहतासा परेशान होता है उस चीज से। मैकेनिकल मतलब लोग सीएस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि 100 में से 80 लड़कियां 20 लड़के, उनको हाँ ठीक है 20 है तो 20 की 20 सेटिंग तो होगी, वही सेट हो लेते हैं आराम से, टेंशन फ्री। हम लोग मैकेनिकल वाले, हमको लंच भी करने के लिए आईटी ब्रांच या ईसी ब्रांच जाना पड़ता था। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, दोस्त ही लूट के खा जाएगा। इससे बेहतरीन उस ब्रांच में चलते हैं जहाँ कम से कम माहौल अच्छा हो, थोड़ा हरी भरी वादियाँ हो तो काम चल जाए। तो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अब ऐसी स्थिति में ड्यू सॉफ्ट मिला तो जुबान कैसे अच्छी होगी, मतलब महाबर्बाद। आपकी नज़र में थर्ड क्लास है ना, मतलब जिसके बोलने के बाद तहजीब नहीं है, किसी को कभी भी कुछ भी बोल देना, लैंग्वेज का इशू है, बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं है, एकदम पेट खराब चला, वो ही हूँ मैं। ऐसे ही बंदा था, उसको राहुल कुमार ने पकड़ा था। एक्चुअली में मेरे को प्लान इसलिए दिखाया गया था क्योंकि मेरी कॉलेज में लड़ाई हो गई, वरना मुझे आदमी कोई प्लान नहीं दिखाता। लड़ाई भी इनसे हुई, इसके बाद एक और से लड़ाई हुई, उसके बाद ऐसी लड़ाई हुई कि मैं 2 दिन तक सस्पेंड हो गया कॉलेज से। मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ, सस्पेंड हुआ मैं। एक बंदे को मैंने बहुत
कंप्लीट कर दिया, राहुल सर को लगा इसकी अच्छी चल रही है, तो उसके बाद कॉलेज में जितनी लड़ाइयाँ होती थी उसके लिए मेरे को जरूर बुलाया जाता था, भाई इसको बुला ले, जिस तरफ रहेगा वो जीत जाएगा। हाइट भी भगवान ने अच्छी दी, मारपीट का क्रेज भी दे दिया था। और एक इत्तेफाक, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं ना, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो आपको कोई मूल्य नहीं करता। मतलब आप उसके बाद जितना कांड करना करिए, कोई टेंशन नहीं, बट आपको टॉप मारना पड़ेगा। तो कॉलेज में क्रेज था कि पहली सीट उठाई और टॉप भी यही मारता, तो इससे छेड़खानी कौन करे। वो टॉप मारने का क्रेज, वो टॉप मारने का क्रेज ड्यूसॉफ्ट के अंदर मुझे लेकर आया। राहुल सर ने जब प्लान दिखाया और बिजनेस में शुरुआत हुई। वॉइस क्लियर? लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? आपको ये बीट्स आ रही है? अभी क्लियर है? ठीक है। आपको ड्यूसॉफ्ट करने के पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने भी ड्यूसॉफ्ट किया, बहुत ड्यूसॉफ्ट किया। मतलब अगर मुझे आज पैसे की जरूरत है तो इस हफ्ते मेरी 9 एंट्री कंप्लीट है, मेरा चेक आ जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते में टिकूंगा नहीं टिकूंगा आपको भरोसा गारंटी नहीं देता भाई। पैसा आने के बाद अपन खराब, और जब तक वो पैसा खत्म नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आता। राहुल परेशान, मेरे रूम में सोते थे हम लोग, इनके रूम में कम, ये मेरे रूम में रहते। क्यों? एंट्री आ रही, काम चल रहा है, तो हमारी दोस्ती और फिर साथ में रहना। अरे तू कहाँ चला जाता है, चल रहा है यार ड्यूसॉफ्ट पे काम करेंगे। हाँ हाँ करेंगे। और जैसे ही चेक आया फिर खराब। और जिस दिन वो 11,000 वाला बोनस आ गया, 9,800 रुपए कौन, उस दिन अपन ही बिल क्लिंटन थे। 9,800 रुपए स्टूडेंट लाइफ में, मतलब मेरा तो चल गया पूरा। 2-4 महीने का भाड़ा निकल गया, घूमने का पैसा निकल गया। 9,800 बहुत ज्यादा था मेरे लिए उस समय। और 11,000 का बोनस आने के बाद समझ रहे हो, कॉल सेंटर जितना 3 महीने में कमाता उतना मेरे एक हफ्ते के अंदर आ गया, फुल फ्लैश में। दोस्त, एक समय आया जब लोगों ने समझाया कि दिस इज नॉट लाइफ, ये जिंदगी नहीं है। हमको